और आपको गुजरात में हराएंगे इस बार। आप लिख के ले लो, लिख के ले लो। आपको ऑपोजिशन इंडिया गठबंधन गुजरात में हराने जा रहा है। आपको गुजरात में हराएंगे इस बार। आप लिख के ले लो, इंडिया गठबंधन आपको गुजरात में हराएगा और आप गुजरात से जा रहे हो। आप लिख के ले लो, लिख के ले लो। आपको ऑपोजिशन इंडिया गठबंधन गुजरात में हराने जा रहा है। सदन में राहुल गांधी ने ये बात चंद सेकंडों में ही खत्म कर दी हो, लेकिन इस बात के मायने बेहद बड़े हैं। जिस कॉन्फिडेंस के साथ राहुल गांधी ने ये बात कही और फिर विपक्षी सांसदों ने हंसते हुए मेज थपथपाई, इस कॉन्फिडेंस के भी मायने बेहद बड़े और खास हैं। लोकसभा सत्र पर अगर आप एक नजर डालें तो पूरे सत्र के दौरान भाजपा के खेमे में आत्मविश्वास की थोड़ी कमी दिखी। जिस तरह से बीजेपी के नेता पिछले 10 सालों में सदन में गरजते थे, वे गरज भी कम दिखी और वहीं दूसरी ओर विपक्षी गठबंधन आत्मविश्वास से लबालब था। एनडीए के खेमे से जिस भी बड़े नेता के भाषण की बारी आती, विपक्षी मणिपुर, नीट पेपर लीक और बेरोजगारी जैसे तमाम मुद्दों पर सवाल पूछने लगते। मामला इतना आगे बढ़ गया कि पीएम मोदी के संबोधन के दौरान विपक्ष ने तो वॉकआउट ही कर लिया। वहीं भाषण में पीएम मोदी भी लड़खड़ाते दिखे। राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो केंद्र की मोदी सरकार थोड़ी गठबंधन का दबाव महसूस कर रही है। इसी दबाव के बीच राहुल गांधी ने भी गुजरात वाला दावा कर दिया और विपक्ष ने शोर मचा दिया। और अब इसी दावे को सच्चाई में बदलने के लिए राहुल गांधी गुजरात पहुंच गए हैं और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने मुलाकात की। उन्होंने गुजरात में पार्टी के कार्य और चुनावी रणनीतियों की समीक्षा की। पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इसके बाद राहुल गांधी मंच पर चढ़े और उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत ही प्रधानमंत्री मोदी के अंबानी अडानी के साथ रिश्तों को लेकर की। उन्होंने कहा कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में अडानी थे, अंबानी थे, लेकिन देश की गरीब जनता नहीं थी। इसके अलावा उन्होंने पीएम मोदी के भगवान से कनेक्शन वाले बयान पर भी जमकर चुटकी ली। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी ने अपनी पूरी राजनीति अयोध्या और राम मंदिर पर टिकाई, राम मंदिर का राजनीतिकरण किया, लेकिन अंत में वे वहीं से हार गए। उन्होंने कहा कि मैंने अयोध्या सांसद से पूछा कि ऐसा कैसे हुआ, तो उन्होंने कहा कि राम मंदिर बनाने के लिए बहुत से लोगों की जमीनें ली गई, घर तोड़े गए, लेकिन अब तक उन्हें कोई मुआवजा नहीं दिया गया। इसके अलावा राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में अयोध्या का एक भी व्यक्ति नहीं था। राहुल गांधी ने कार्यकर्ताओं से कहा कि मैं ये कहानी आपको इसलिए बता रहा हूं कि इस पूरे राजनीतिक माहौल को जिस तरीके से महिमा मंडित किया गया, बावजूद इसके वे लोग अयोध्या से हार गए। आपको, आप देख रहे हो, मैं बता रहा हूं आपको, देखो 50% आप में से लोग, 50% आप क्या सोच सकते थे? मैं आपको पूछता हूं, आप क्या सोच सकते थे? चुनाव से पहले आप सोच सकते थे कि अयोध्या में बीजेपी हारेगी? ना। आप सोच सकते थे कि नरेंद्र मोदी काशी में से जान बचा के निकलेगा? मतलब मार्जिन ऐसे तुक्के से निकलेगा, सोच सकते थे? मैं आपको बता रहा हूं, जैसे ये अयोध्या में हारे, वैसे यहां पे हारने जा रहे हैं। आपको सिर्फ एक काम करना है, एक काम करना है आपको। आपको सिर्फ गुजरात की जनता को सिर्फ एक बात बोलनी है, आपको डरना नहीं है। बिना डरे अगर आप बीजेपी से लड़ गए, चाहे आप किसान हो, मजदूर हो, छोटे व्यापारी हो, अगर गुजरात की जनता बिना डरे लड़ गई, बीजेपी सामने नहीं खड़ी हो पाएगी। दूसरा उदाहरण देता हूं, आप कांग्रेस पार्टी को जानते हो, जानते हो? हमारी पार्टी में कोई डरता है? कैसे मालूम? कैसे मालूम? हमारी पार्टी में दिल से बात कर देते हैं। बड़ा सा बड़ा हो, राहुल गांधी हो, हमारे पार्टी के लोग कहते हैं राहुल गांधी, मुझसे कहते हैं, मेरे कमरे में आके कहते हैं, राहुल जी ये जो आपने किया हमें अच्छा नहीं लगा। कहते हैं, मैं बता रहा हूं आपको, और मैं कहता हूं आपने सही बोला, इस बार मैंने ऐसे नहीं करना था, जो आप बोल रहे हो वैसे करना था। हम डरते नहीं है, ना हमारे कार्यकर्ता हमें बोलने से डरते हैं,
ना हम अपनी कार्यकर्ता की बात सुनने से डरते हैं, ना हमारा कार्यकर्ता हमसे डरता है। 2017 में हम 3 महीने कह लो, 4 महीने कह लो, 4 महीने 3 महीने हम लड़े और नतीजा आपने देखा। आपने देखा, गुजरात के सीनियर नेताओं ने मुझे बस में कहा, मैं बता रहा हूं आपको इनसाइड ट्रैक, मुझे बस में कहा कि राहुल जी, गुजरात में हमें 40 सीटें मिलेंगी। मैंने उनसे कहा 40 नहीं, हम चुनाव जीतने जा रहे हैं, और 16 सीट से हम चुनाव हारे। अब 3 साल है, 3 महीने में हम फिनिश लाइन तक पहुंच गए थे। 3 साल में हम फिनिश लाइन को मतलब उधर पीछे छोड़ के निकल जाएंगे। मैं आपको यहां कह रहा हूं कि आप लोग गुजरात में कितने साल बाद, 30 साल हो गए, 30 साल हो गए, मैं आपको बता रहा हूं, मानो ना मानो, आप में से 50% अभी मान रहे हैं और 50% कह रहे नहीं भैया नहीं होगा। जो 50% मान रहे हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूं, जो 50% मान रहे हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप लड़ जाओ और ये बाकी 50% बैठे हैं, उनकी माइंड बदल दो, नैया पार हो जाएगी, सरकार बन जाएगी। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि एआईसीसी की टीम, राहुल गांधी, मेरी बहन, सारे के सारे सीनियर लीडर आपके साथ यहां खड़े होंगे, आपके साथ मिलकर इनकी सरकार को तोड़ेंगे। आपने बहुत सहा है, बहुत लाठियां खाई हैं, बहुत अपमान हुआ है आपका, गालियां खाई हैं आपने, अब बहुत हो गया, अब इनको हमें सबक सिखाना है और हम इनको हराने जा रहे हैं। अपने भाषण के दौरान राहुल गांधी ने गुजरात फतेह की बात भी दोहराई और कार्यकर्ताओं से कहा कि सब कुछ हो सकता है, बस आप भरोसा रखिए और जी जान से जुट जाइए। जब अयोध्या हार सकते हैं तो कहीं से भी हार सकते हैं। गुजरात में विधानसभा चुनाव 2026 में होने हैं, जिसके लिए अभी समय भी है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि विपक्षी गठबंधन ने अभी से गुजरात चुनाव के लिए अपनी कमर कस ली है। अब राहुल गांधी के इस बयान पर बीजेपी क्या प्रतिक्रिया देती है या फिर बीजेपी की ओर से इस पर क्या बयान आता है, ये देखना दिलचस्प होगा। लोगों ने हमारा मैनिफेस्टो बनाया था, वैसे ही हम गुजरात में लाखों लोगों से पूछकर अपना मैनिफेस्टो बनाएंगे। गुजरात को विजन देंगे और फिर चुनाव पूरा दम लगा के लड़ेंगे और यहां इनकी जो सरकार है उसको तोड़ के हटप्परे कर देंगे।